57 की जो क्रांति है, जो वीर है, शहीद वीर नारायण जी के बलिदान दिवस आज मनाया जा रहा है। और हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर जयलिंगो जी ने कहा था कि वास्तव में हम जिनको देखे नहीं है, जिनके बारे में नहीं जानते हैं, इतिहास में पढ़े हैं, उनके बारे में तमाम तरीके से शहादत दिवस जन्मदिन मनाते हैं। तो मुझे कहना पड़ रहा है कि 1857 की उस लड़ाई में अंग्रेजों के साथ सामना करने वाले ऐसे सूरवीर अमर शहीद वीर नारायण जी की आज जयंती पर अंग्रेजों के साथ लोहा लेने के बाद फिर से इस युग में एक हीरा का पैदा हुआ। उन्होंने 1991 में क्रांति लाई, जिसका नाम गोंडवाना गठबंधन पार्टी है। साथ ही 1857 में अंग्रेजों के सामना शहीद वीर नारायण जी ने किया, लेकिन 1991 से कांग्रेस और भाजपा का सामना मुक्त भारत बनाने, कांग्रेस और बीजेपी को मुक्त भारत करने गोंडवाना ने 1991 में आंदोलन किया। ऐसे सूरवीर दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों को सेवा जोहार करता हूं। साथियों, हमारे पास दो प्रकार की लड़ाई है। एक है जिनके बारे में हम लोग जान रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग ये चले हैं और जिसको हम लोगों ने देखे हैं और जिसके साथ हम लोगों ने आंदोलन किया है, ऐसे महान पुरुष और गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के महानायक जननायक दादा हीरा सिंह मरकाम के उद्देश्यों पर आपको चलना पड़ेगा। साथियों, दादा हीरा सिंह मरकाम ने 1991 में जब पार्टी बनाई तो कांग्रेस और भाजपा के अंग्रेजों, जो अंग्रेज होते हैं, ये भी एक प्रकार के अंग्रेज लोग हैं जो आदिवासियों को के ऊपर शोषण कर रहे हैं। साथियों, उनके लिए क्रांति लाई हमारे हीरा सिंह मरकाम जी ने। लोगों को शिक्षा के बारे में जागृत क्रांति लाया, धर्म संस्कृति के बारे में क्रांति लाई, गोटू के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई और इस क्रांति को, समग्र क्रांति को लाते लाते राज सत्ता तक कैसे पहुंचना है, इसलिए दादा ने विचार जमाया और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का 1991 में पंजीयन कराया। साथियों, तब से ये क्रांति छत्तीसगढ़ से, छोटे गांव से, तिवस्ता से चलकर ये आंदोलन आज छत्तीसगढ़ में नहीं साथियों, पूरे 15 राज्य में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, तमाम 15 राज्यों में आंदोलन चल रहा है। मजे की बात मैं आप बता देता हूं साथियों कि ये आंदोलन कोई पैसा से नहीं चल रहा है, ये आंदोलन हीरा सिंह मरकाम के विचार से चल रहा है। और इस हीरा सिंह मरकाम का जो विचार का आंदोलन कांग्रेस और भाजपा के लोगों में छाती में चुभ रहा है कि ये आंदोलन आने वाले समय में एक ऐसा आंदोलन होगा कि ये राज सत्ता तक पहुंचेगी। जब ये गोंडवाना का सत्ता आंदोलन राज सत्ता तक पहुंच जाएगा तो लोगों के लगेगा कि 57 साल इनके पीढ़ियों को राज करने में तरस जाएंगे, और कांग्रेस के और भाजपा के लोगों को। जैसे हमारे पुरखों ने 1750 वर्षों से राज किया, ठीक उसी प्रकार दादा हीरा सिंह मरकाम जी का जो सपना है कि हमारे लोगों के दिल में क्रांति आना चाहिए, हमारे लोगों के जज्बा होना चाहिए, लड़ने का जज्बा होना चाहिए। साथियों, वो कहावत आप लोगों ने सुना है, अगर जिसको गलत देख रहे हैं, अगर नहीं बोल रहा है तो वो गलत करने वाले से देखने वाला अगर गुनाह है। इसीलिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने आंदोलन चलाया कि आपको सच्चाई की रास्ता को पकड़ना है, सच्चाई के लिए लड़ना है।
तमाम तरीके से दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमारे जैसे हजारों युवाओं को जिंदा रखने का प्रयास किया है, हमारे जैसे संस्कृति को संवारने का काम किया है, हमारे संस्कृति को जिंदा रखने का काम किया है, शिक्षा को अच्छा स्तर में बात करने का काम किया है। साथियों, पहला विधायक जब मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य अलग नहीं बना था, तो एक अकेला विधायक माननीय हीरा सिंह मरकाम जी ने पूरे मध्य भारत में अकेला इकलौता विधायक कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को कांपना पड़ता था। उसके बाद में जब आपने विधानसभा में बात रखता था, लोग जवाब नहीं दे पाते थे। तो सोच लीजिए साथियों, जिस दिन आपकी गोंडवाना की जब सरकार होगी और गोंडवाना की अगर सरकार भी नहीं बनेगी, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं, अगर आप छत्तीसगढ़ से 10 विधायक पैदा कर देंगे, ये 10 विधायक कांग्रेस और भाजपा को जीना हराम कर देंगे। ऐसा ऐसा लोग, हमारे लोग जाएंगे विधानसभा में, हम पैसा कानून की बात करेंगे, 5वें अनुसूची की बात करेंगे, हमारे जो अभी तमाम तरीके से आप लोग देख रहे हैं। और जो कांग्रेस और भाजपा के जिसको आप लोगों ने वोट दे करके विधानसभा में भेजने का काम जो आप लोगों ने करते हैं, वो आपके बारे में, आपके जो बुनियादी सुविधा है, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, रोड बनने की जो जरूरत होती है, बिजली पानी की जो सुविधा होती है, कोई विधायक आपके बारे में वहां विधानसभा में प्रश्न नहीं डालता। और ऐसे नालायक बेटों को आप लोगों ने, कांग्रेस और भाजपा के नालायक औलादों को आप लोग ने विधानसभा में भेजने का काम करते हो, और वही आप लोगों के ऊपर शोषण करता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा साथियों, 2023 में दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा था, जब हम लोग चलते थे साथ में, तो एक शब्द कहता था कि आदिवासियों की हाथ पारस है, जिस लोहे को छूता है वो सोना बन जाता है। लेकिन वो ये समाज अपने बेटे को नहीं छूता, किसी गैर को छू करके सोना बना देते हो, विधानसभा भेज देते हो, हीरा पैदा कर देते हो, लेकिन अपने समाज के भीतर अपने समाज के बेटा को एक बार टच करके तो देखो, कैसे सोना उगलेगा। आपकी वो जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आज कांग्रेस की सरकार जो नहीं दे पा रही है, 3 साल 15 साल बीजेपी की सरकार आदिवासियों को संरक्षण नहीं दे पाई, तो ये 5 साल में भूपेश की सरकार आपको क्या संरक्षण देगी। इनका भी जाने का समय आ चुका है। आपका बेटा इस बार विधायक बन के जाएगा। 5वें अनुसूची पैसा कानून, जल जंगल जमीन की बात होगी साथियों, आपकी लड़ाई की बात होगी। इसलिए दादा ने हमारे जैसे हजारों युवाओं के ऊपर जो क्रांति, हमें आज मैं बता देना चाहता हूं साथियों, गोंडवाना को ऐसा ना समझे कि गोंडवाना, किसी को लगता है कि गोंडवाना हमारे बगैर चल रहा है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा था कि गोंडवाना किसी के बगैर नहीं चल रहा है। जो लोग आएंगे वो गोंडवाना के बगैर चलेंगे, गोंडवाना के बाद चलेंगे, गोंडवाना के साथ चलेंगे। किसी को लगता है कि गोंडवाना को हम चला रहे हैं, तो ऐसा भूल मत कीजिए। गोंडवाना है तो आप जिंदा हो, गोंडवाना है तो आपकी संस्कृति जिंदा है, गोंडवाना है तो आपका विचार जिंदा है। दादा हीरा सिंह मरकाम ने पैदा किया है, किसी कांग्रेस और भाजपा ने पैदा नहीं किया है। आपको किसी कांग्रेस और भाजपा के लोग पैसा कानून बताने नहीं आए हैं। आपके जल जंगल जमीन के लिए रोड में कोई कांग्रेस के विधायक आपके नहीं आया। अगर कोई आया है तो जिंदगी भर हम भी सत्ता में रहे या ना रहे, विधायक बने या ना बने, लेकिन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा है कि हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन से है और हम रोड से और कोर्ट तक लड़ेंगे। ये उनकी आंदोलन है। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ रोड से और कोर्ट तक लड़ने की नहीं है। आपको कानून बनता है तो साथियों विधानसभा में बनता है, राज्यसभा में बनता है, लोकसभा में बनता है। तो अपने बेटे को आप अगर कानून बनवाना चाहते हैं, जल जंगल जमीन की बात करवाना चाहते
चाहते हैं, अपने लिए अधिकार लेना चाहते हैं, तो आप अपने बेटा को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से विधायक बनाकर भेजना पड़ेगा। भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? कि कांग्रेस भाजपा को फिर से चुनोगे? नहीं, कांग्रेस भाजपा को आप लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य में 15 साल डॉक्टर रमन जी की सरकार, 3 साल जोगी जी की सरकार और 5 साल भूपेश की सरकार आप लोगों ने देख लिया। किसी ने काम नहीं किया, किसी ने काम नहीं किया। इसलिए दादा ने कहा कि साथियों, ऐसे जिसका बेटा अगर नालायक हो जाता है तो उसके बाप को सम्मान नहीं मिलता। ठीक, गोंडवाना के आपको बेटा को भेजना पड़ेगा, तभी आपको सम्मान मिलेगा, तभी आपको अधिकार मिलेगा। अन्यथा नालायक बेटे को आप भेजते रहोगे विधानसभा में, कांग्रेस और भाजपा के नालायक बेटे को, तो आपके समाज का कोई सम्मान होगा नहीं, आपको लोग लूटेंगे। अभी लिंगो जी ने बता रहा था कि तमाम तरीके से सामाजिक संगठन क्षेत्रों में घूम रही है, और उन्होंने भी कहा था कि भानु प्रतापपुर की बात कही थी। और मैं वहां का चुनाव प्रभारी होने के नाते आपको बता देना चाहता था कि साथियों, वहां मैंने देखा कि घरों में सतरंगी झंडा और घरों में सल्ला गागरा, लेकिन राजनीति चेतना उन पर नहीं था। राजनीति चेतना उनके पास नहीं है। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिंह मरकाम ने बनाया कि ताकि इस समाज में सिर्फ गोंड लोगों के लिए नहीं, तमाम जितने लोग शोषित पीड़ित अन्याय जो लोग हैं, चाहे वो कोई भी समाज का हो, हमारी लड़ाई जातिवाद की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई पूंजीवाद से है। क्योंकि पूंजीवाद, आज पूंजीवाद जो अमीर अमीर होता जा रहा है, और खेतीहर जिसके पास जो किसान है वो मजदूर हो रहा है। तो ये लड़ाई जो गोंडवाना का जो लड़ाई दादा ने, ठीक शहीद वीर नारायण जी ने 1857 में जो अंग्रेजों के लिए क्रांति खेली थी, ठीक उसी प्रकार दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कांग्रेस और भाजपा के लिए 1951 में क्रांति लाई है साथियों, और लगातार आज से चल रही है, कई राज्यों में चल रही है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं बार बता देना चाहता हूं, तमाम तरीके से पार्टी बनी, कांग्रेस से टूटकर जोगी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस बना, लेकिन आज कहां है? आज कहां है? छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में, 1-2 विधानसभा में, लेकिन उसके बाद विद्याचरण शुक्ला जी ने भी कांग्रेस छोड़ करके राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई। कितना दिन चला? ज्यादा से ज्यादा 5 साल। आज कहां है राष्ट्रवादी कांग्रेस? छत्तीसगढ़ जनता जी तमाम कांग्रेस से और बीजेपी से टूट करके, ठीक उसी प्रकार बीजेपी से भी टूट करके स्वाभिमान मंच बना। कहां है स्वाभिमान मंच?